नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। भारतीय युवा पीढ़ी, खासकर जनरेशन जी यानी कि जेन जी, एक नया ट्रेंड सेट कर रही है जो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों की ओर वापसी का प्रतीक बन रहा है। यानी भजन रेव पार्टियां, कुंडली मिलान और सनातन धर्म से जुड़ाव जैसे अब जो ये रुझान है ये तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बदलाव न केवल युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है बल्कि वामपंथी विचारधारा वाले लोगों में चिंता की लहर भी पैदा कर रहा है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि जेन जी वामपंथी प्रोपेगेंडा को नकारते हुए अपनी सभ्यता से वो जुड़ रही है। जेन जी जो भजन और अपनी रूट की तरफ वापस लौट रही है, उनको इससे भारतीय वामपंथी अब परेशान है, क्योंकि युवा पीढ़ी क्रांति या विद्रोह की राह पर वो नहीं चल रही बल्कि भजनों और धार्मिक परंपराओं की ओर मुड़ रही है। समस्या भजनों से नहीं बल्कि वामपंथियों के नियंत्रण खोने से है। वामपंथी विचारधारा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह की वकालत की थी। उनके विचारों से प्रेरित होकर रूस में स्टालिन, चीन में माओ और कंबोडिया में पोल पॉट जैसे नेता उभरे, जिनके शासन में लाखों लोगों की जान गई थी। और भारत के पड़ोसी देशों में हाल के वर्षों में कई राजनीतिक उथल पुथल ऐसी ही देखने को मिली, जिनमें बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ और नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और अन्य देशों में तख्ता पलट के उदाहरण हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में भारतीय वामपंथी इन घटनाओं से प्रेरित होकर भारत में भी मोदी सरकार के खिलाफ क्रांति की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि चुनावी रूप से वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, भारतीय जेनजी इन उम्मीदों पर पानी फेर रही है। जी हाँ, वो वामपंथी एजेंडे में नहीं फंस रही बल्कि सनातन धर्म और अपनी जड़ों की ओर वापस लौट रही है। जी हाँ, वामपंथी जेनजी के संरक्षणवादी रुझान से चिंतित हैं, क्योंकि भजन रेव्स और कुंडली मिलान को वो आदर्श नहीं मानते और आज की युवा पीढ़ी भजन रेव पार्टियों में झूम रही है। मंदिरों में गोपी लहंगे पहनकर फोटो खिंचवा रही हैं, घाटों पर स्विंग्स पर पोज दे रही हैं, मंदिरों में बाहर राधा स्कर्ट्स, येलो धोती, मोर मुकुट और बांसुरी किराए पर ले रहे हैं और अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर सेल्फी पॉइंट्स लगे हुए हैं, जिससे लिबरल गैंग अब काफी असहज महसूस करने लग रही है। और इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि अचानक ये ट्रेंड क्यों उभरा है। दरअसल वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संकट, अर्थव्यवस्थाओं का पतन, युद्ध और एआई से नौकरियों का छिनना जैसे मुद्दे युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में सनातन संस्कृति सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देती है। वामपंथी रेव पार्टियों को ड्रग्स और पार्टी कल्चर से जोड़ते हैं, लेकिन भजन रेव से उन्हें दिक्कत है, क्योंकि ये उनकी विचारधारा के बिल्कुल ही विपरीत है। जेनजी, जेएनयू जैसे वामपंथी केंद्रों तक अब सीमित नहीं है, वो प्रोपेगेंडा को नकार रही हैं और भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ा रही हैं। और यह बदलाव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। युवा मंदिर में बढ़ती भीड़, भजन कीर्तन की लोकप्रियता और पारंपरिक वेशभूषा का ट्रेंड इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड महामारी के बाद युवाओं में आध्यात्मिक खोज और भी बढ़ रही है। जी हाँ, वैश्विक अनिश्चितताओं ने उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत की ओर आकर्षित किया है। वामपंथी खेमे में इस ट्रेंड को लेकर अब बहस छिड़ गई है। कुछ इसे पिछड़ापन कहते हैं तो कुछ इसे अपनी ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक मिसाल मानते हैं। लेकिन जेनजी का ये जो रुझान है ये स्पष्ट है कि वो पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं करना चाहता, वो अपनी पहचान को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये ट्रेंड न केवल सांस्कृतिक है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या यह भारतीय समाज का नया दौर है या नहीं। बहरहाल ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जेनजी अपनी जड़ों की ओर वापसी कर रही है और ये वामपंथियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन चुका है। और ऐसे में अब जो लेफ्ट लिबरल्स को मिर्ची लगी है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।